नमस्ते एरीज, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। एरीज एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हो। सन मून विनस राइजिंग, जहां से आप एरीज जोडिएक साइंस में आते हैं। रीडिंग आपके लिए, मैसेज आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए। ये यदि आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ये माँ काली की 3 कार्ड निकल के रखी हुई एरीज आपके लिए। माँ काली क्या गाइडेंस देना। वाह एरीज, पहला चीज, जो भी टॉक्सिक सिनारियो आपके लाइफ में चल रहा है, जो भी पेन चल रहा है, जो भी डिवाइन टाइम के वजह से सिचुएशन में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होता है। एंड इसकी वजह से इन फ्यूचर में आप सच्चाई देख पाओगे, ट्रूनेस देख पाओगे। मुझे लग रहा है जो भी सच्चाई आप देखना चाहते हो एरीज, वो पर्सन की ट्रूनेस देखा है। आप भी शायद इम्पेशेंस हो रहे हैं, सच्चाई को देखना चाहते हो, उस तरह से देख नहीं पा रहे हो। आपकी पर्सन के साथ कुछ पर्सन के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट फाइट की वजह से। उस सिचुएशन के बाहर निकल के पॉजिटिव चीज आपकी लाइफ में होने वाला है। चलिए एरीज, मैं टैरो से देखना चाहती हूँ और टैरो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एरीज के लिए। दिस इज द लास्ट सफर एरीज। आपके पास्ट, आपके पर्सन के पास, वाह, आपके फ्यूचर, प्रेजेंट, ए अन्ना जी, भाईस वर्षा, आपका डर क्या है, आपका आउटकम। एरीज, आपकी पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। आप जिस तरह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहे, आपसे बात करना नहीं चाहते। बट आप इस पर्सन को दिल से प्यार कर रहे हैं। बेसिकली आप पास्ट में, ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते थे आपको, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे। ये पर्सन की जब आपके लाइफ में आए, आपको लग रहा था ये पर्सन आपके लिए डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। बट ये पर्सन डेविल है। डेविल मतलब इसकी माइंड थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, माइंड सेट में डिफरेंस है। ए पर्सन जिस तरह से आप सोच रहे हो, ए पर्सन उस तरह से नहीं है। ए पर्सन के थॉट में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। प्रेजेंट सिचुएशन में स्टिल आप ए पर्सन को लव करते हो, स्टिल आप ए पर्सन को चाहते हो, स्टिल आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो ए पर्सन के साथ। बट आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी हो सकता है, वह नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, वो कॉन्टेक्ट आपको नहीं कर रहे, आपके साथ अवॉइड कर रहे हैं, आपके साथ छोड़ के चले जा रहे हैं। इन फ्यूचर रहना चाहिए, आप चाहते हो एक कॉन्टैक्ट आए, एक अपॉर्चुनिटी आए, एक लाइफ में आगे ऐसे अपॉर्चुनिटी आ रहे, बट आप वो अपॉर्चुनिटी देख नहीं पा रहे हो। आपके पास ऑफर तो आ रहे, बट आपको अपने ऊपर डाउट हो रहे हैं, आप वो ऑफर को देखना नहीं चाहते हो। या आप जो पास्ट के जो होता है ना, पास्ट में एक पर्सन को छोड़ के जा नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज्यादा इससे अटैचमेंट हो और आप वो दूर के लिए जाने के लिए सोच रहे हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं पे एक पर्सन से आप अटैचमेंट होके रह चुके हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एंड आप चाहते हो एक सोल्यूशन में आए, एक जो सोल्यूशन आप पाना चाहते हो रिलेशनशिप में, एक कंक्लूजन में आना चाहते हो, लाइफ में एक स्टैंड लेना चाहते हो। आपके पर्सन है ना जी, दे आर इज द टावर मूवमेंट इन रिवर्स। किसी थर्ड पार्टी में थे, वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे थे, बट आपके पास जब आया, उसको इस प्यार में वो प्यार, वो कनेक्शन फील नहीं हुआ जितना आप इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बट आपकी पर्सन शायद दिखाते थे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उस तरह से प्यार, उस तरह फिजिकल अट्रैक्शन था, आपसे यूज and through mindset था। This person is not good mindset person. Sorry to say, but that is the true. आपको जितना ये पर्सन से अटैचमेंट है ना, वो पर्सन आपके ऊपर उतना अटैचमेंट और इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। आपको लगता है दिस इज द योर लवर्स, योर सोलमेट, आप उसके लिए स्टेबल पर्सन है, आप उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। एंड जो लोग मैरिज है, आपको लगता है ये पर्सन मैजिशियन एनर्जी है, बट एज द प्रेजेंट आपको एंजाइटी हो रहा है। यदि कोई पर्सन अच्छा होता है, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको होता है एंजाइटी क्यों हो रहा है। मैं रिलेशनशिप में हैप्पी हूं तो मुझे एंजाइटी क्यों होगा, एंजाइटी नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, ओवर थिंकिंग नहीं कर, आप रात को सो नहीं पा रहे हो, कोई ना कोई दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है जिसका सोल्यूशन चाहते हो। एंड यू आर दैट काइंड ऑफ, चाहते हो मैरिज होना, बट चाहते हो मेरी सोल्यूशन ऐसे चुटकी में आ जाए, बट रात को सो नहीं पा रहे हो। एरीज, आप चाहते हो आपकी पर्सन है बैलेंस कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी में आए, बात थर्ड पार्टी मतलब फैमिली हो सकता है, कोई दूसरी औरत हो सकते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, एक बैलेंस बना रहे हैं।
ये फैमिली नहीं चाहते। आप चाहते हो मैरिज करना, कमिटमेंट करना, ये पर्सन मैरिज नहीं करना चाहते। ये सिर्फ होता है ना, हम आपके पास आए, आपके साथ बात किए, देन वी आर फिजिकल हुए, एंजॉयमेंट के, फिर आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते, दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। ये कुछ कुछ पर्सन के लिए ये होते, कुछ कुछ पर्सन ये चाहते हैं दे आर बैलेंसिंग। वो बोलते हैं आप शादी की बात मत बोलो भाई, आई जस्ट डोंट वांट टू शादी, मैं शादी की बात बोलो मेरा एंजाइटी होता है, एंड दैट वाई आप शायद ज्यादा फोर्स कर रहे हो शादी के लिए। कोई कोई चाहते हैं अरे आप मेरे पास रहो और कहीं पर ना मत जाओ, कंट्रोलिंग माइंडसेट हो सकता है, आपका भी हो सकता है, ये पर्सन का भी। ये पर्सन फैमिली बनाना नहीं चाहते, ये पर्सन बैलेंस कर रहे हैं अपनी सिचुएशन ऊपर। बट आप अभी झगड़ा आर्गुमेंट नहीं करना चाहते हो। आपको भी पता है बहुत ज्यादा डिफरेंस है आप दोनों की सोच में, माइंडसेट। आप एक पर्सन को मतलब कांटेक्ट करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करते हो, बिकॉज आपको पता है ये पर्सन स्टेबल पर्सन है और इसके साथ आप रहते हो तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो चुका है फ्यूचर में, और आप इसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में स्टैंड लेना चाहते हो। बट आपकी पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं बट बहुत ज्यादा सोच रहे, मैं आऊंगी तो कैसा आप रिएक्ट करोगे, एंड दैट काइंड ऑफ पेज ऑफ प्रिंसिपल आना चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, बट ये ओवर थिंकिंग में इसका टाइम जा रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कैसे आओ कैसे बोलो। इस बार लॉजिकली कम्युनिकेशन करेंगे, नॉट ऐसे वाला कम्युनिकेशन, लॉजिकली कम्युनिकेशन। बट आप ये जो आ रहे हैं ना, न्यू बिगिनिंग हो रहा है, आपको बिलीव नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, यदि आपकी रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन 6 मंथ से ज्यादा हो चुका है तो इट्स नॉट फॉर यू ये कम्युनिकेशन करने वाला है। जिसका 6 मंथ से कम हुआ है उसके लिए ये एनर्जी है, जो आपको ऑन ऑफ हो रहा है, बात कर रहे हैं किसी, बट इसकी वजह से आपको लॉजिकली पर्सन सोच रहे हैं आपके पास आना, बार बार बोल रहे लॉजिकली सोच रहे हैं, आपका जो हो रहा है मूड स्विंग हो रहा है, एंजाइटी, आप खुद को ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, सचमुच ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है, आपको चाहते हो ये पर्सन आए, चाहते हो, बट आपको लग रहा है ये सचमुच आएंगे, मुझे बिलीव नहीं है ये आएंगे। आपको डिवाइन के ऊपर शक करो, सबके ऊपर शक करो, मुझे आप चाहते हो बट आपके आउटकम उस तरह से पॉजिटिव नहीं आ रहे। आपकी एनर्जी आप बैलेंस बना रहे हो एंड आप जितना तो चाहते हो उस तरह से, बट आपके ये रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चैलेंजेस, बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल, बहुत ज्यादा सफरिंग आपके तरफ से हो रहा था। आपके पर्सन की एनर्जी या दे आर वांट टू बी न्यू बिगिन, कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, बट अभी एक कहता है इसके पास शायद दूसरा चॉइस हो रहा है, बट ये आ रहे कम्युनिकेशन करने के लिए, बट इसके पास चॉइस भी है, आऊं कि ना आऊं, ये कॉन्फ्यूजन में। ये पर्सन की जो एनर्जी इज नॉट सीरियस पर्सन, ये पर्सन आएगा, मैं बोलूंगी इसको मौका मत दो, इज नॉट गुड पर्सन। जो पर्सन की एनर्जी होता है ना, पहले तो आप रिलेशन जब करते हो तो शादी के लिए करो, नॉट बी जिगजैगिंग रिलेशन से। आप जो तो बोलते नहीं मैं शादी के नहीं, मैं शादीशुदा हूं, तो दिस ओके, आप शादीशुदा हो, ये पर्सन से रिलेशनशिप कर रहे, बट ये पर्सन की टोटली ऑन ऑफ रहेगा, इन फ्यूचर में कम्युनिकेशन भी करेगा, ऑन ऑफ रहेगा। इस ए पर्सन ना क्लियरिटी नहीं देगा आपको कभी भी, बिकॉज ए पर्सन इसलिए ना, इसको वो चीज में मजा आता है। ऐसा नहीं है इसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट ये खुल के नहीं बात करेगा, ये खुल के इस वजह से बात नहीं करेगा। इसको बोलते हैं ठीक है आई वांट टू बी टॉक, बट देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, एंड मुझे लगता है ये पर्सन जो आता है भी, ये पर्सन ओ वाला है ना, बच्चों के जैसा आएगा, बात करना है कर लेते हैं ना, दैट काइंड ऑफ, बट इसकी एक क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए नहीं आएगा, जे आई एम रेडी फॉर मैरिज, आई एम रेडी। ये ना ऐसी पर्सन है ना, अप एंड डाउन करने वाला पर्सन है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, बट दैट काइंड ऑफ पर्सन, नॉट बी सो मच सीरियस पर्सन। चलिए जी देख लेते हैं, आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इस पर्सन के लिए मिलेगा। ट्रस्ट मी, आप बहुत ज्यादा करियर गोल ओरिएंटेड हो सकते हो, इस पर्सन के पाने के लिए आप बहुत ज्यादा हो जाओ, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। मुझे लगता है ये पर्सन की जो होते हैं ना, आपकी लाख गुड लक आपकी साइट में आएंगे, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। मुझे लगता है ना कुछ कुछ पर्सन के लिए रेट नवंबर तक आपको कुछ इंफॉर्मेशन ए पर्सन के रिगार्डिंग मिल सकता है, एंड ए पर्सन के साथ जब आएंगे तो आर्गुमेंट फाइट हो सकता है, बिकॉज आपको भी बहुत सारा चीज जानना है। मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन ना आपके लिए सही, आपके क्या दुनिया में किसी के लिए सही नहीं होगा। लॉन्ग डिस्टेंस है, ज्यादातर ये पर्सन झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के ही होते हैं, बट आपको सच्चाई दिखाई देगा।
ट्रस्ट मी, ए पर्सन की आपको लग रहा है ये पर्सन ड्रामाबाज पर्सन है, इज द वेरी ड्रामा है, आपको कुछ ना कुछ राइट पाथ दिखाई देगा। दिस पर्सन इज ड्रामा, क्रिएट द ड्रामा दिखाएंगे, बेचारा बेचारी पर्सन है, हमको ना ऐसे इसने मुझे, अब बच्चों है आपको लॉलीपॉप देके पटाया है, दैट काइंड ऑफ, इज नॉट बी सो सीरियस पर्सन। ये रिलेशनशिप में आते हैं तो इज नॉट दैट गोल गोल घूमे, इसके डिसीजन इनडिसाइडेड पर्सन है, डिसीजन मेकिंग पावर इसका खराब है। एंड दिस इज द, ये पर्सन क्या होता है ना, खुद को एक बार आते हैं जाते हैं, और कभी कभी कोई कोई पर्सन के लिए पूरा टोटली कुछ भी नहीं बोल के ये ऑफ हो गया, इसने क्लियरिटी नहीं दिया, ये किस वजह से आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए, टोटली एक क्लियरिटी नहीं दिया इसने, ओके मुझे जाना है इसलिए चले गए। आपको आपको ना कुछ डाउट हो रहा है, उस डाउट के आंसर शायद वीडियो के माध्यम, आप डाउट मत करो, ये पर्सन के, आप रिलेशनशिप में जो मिस्टेक है उससे सीखो। और ये पर्सन, मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन जो आते हैं और आप यदि इसको चांस भी देते हो, अपॉर्चुनिटी देते हो, ये पर्सन उसको मिसयूज करेगा, ये पर्सन क्लियरिटी नहीं देगा, ये पर्सन के पास लॉट ऑफ चॉइस है, आप भी छोड़ के बाकी भी चॉइसेस है। और ये पर्सन जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, ये किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आना चाहते हैं, आपको भी होता है ना, एक छोटे बच्चों को दोनों खिलौना दिया ना, एक होता है ना, एक खिलौना को भी इसमें भी पकड़ के रखे, उस खिलौना में पुराने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, नए वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, दोनों को लेके चलने वाला इंसान है। वेरी वेरी टॉक्सिक पर्सन, सॉरी टू से, आपको खराब लगता है आपके ऊपर ये पर्सन के, आपको ये चीज क्या हो देगा, हेडेक देगा, टेंशन देगा, एंजाइटी देगा, बट ये पर्सन जो आ रहा है, बात कर लेंगे यार, वो भी क्या याद रखेगा, मैं उसके साथ बात कर लूँ, एहसान कर दूंगी यार बात करके, दैट काइंड ऑफ एहसान वाला, तुम भी याद रखोगे एक टाइम पे मैं भी। ये पर्सन कभी भी किसी रिलेशनशिप में सीरियसनेस नहीं है, that kind of person, this is your choice, आप इसके साथ जाना चाहते हो नहीं, this is the personality, मुझे इसकी एनर्जी अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ये एनर्जी, ये पर्सन की आपकी एनर्जी इज राइट, आप सचमुच दिल से प्यार करते हो, सचमुच सोलमेट मानते हो, बट दिस पर्सन नॉट योर सेम पाथ। थैंक यू सो मच एरिस, मुझे सुनने के लिए, गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़िए, नमस्ते।